बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं शाद रहें, आबाद रहें, अपने घरों में खुश रहें और परेशानियाँ आपके करीब भी ना आएँ। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ ज़र्दा चावल, जो बहुत ही ईज़ी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी को शुरू से करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह की हम्दो सना के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ मैं पानी, तकरीबन मैं इसमें 1.5 लीटर पानी का डाल रही हूँ। तो ये खुला पानी आप कितना भी डाल सकते हैं। मैं आधा किलो चावल ले रही हूँ। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने सोचा कि मैंने जो ज़र्दा में बादाम और कोपरा डालना, तो उसको थोड़ा सा मैं गर्म पानी में डिप कर दूँ। इससे क्या होता है कि कोपरे को काटने में आसानी होती है और बादाम के छिलका उतारने की आसानी होती है, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये फ़ायदा लिया इसमें से। तो अब पानी जो है वो हल्का हल्का बॉयल होने पे आ गया, तो मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़र्दा कलर। तो जो ज़र्दा कलर है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। आपको थोड़ा लाइट पसंद है तो वो डाल लें, अगर डार्क पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। और कलर पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों के पास वो वाला कलर होता है खुश्क पाउडर वाला ना, तो इस हिसाब से आप ना मैनेज कर लें। तो यहाँ पे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चावल लिए थे, मैंने आधा किलो चावल लिए, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो यहाँ पे पानी को बॉयल आ गया। अब हम यहाँ पे इसमें चावल डालेंगे। तो चावल को हमने हाफ़ कुक करना है, मतलब 2 कनी पकानी है और 2 बाकी इसकी छोड़नी है हमने। तो आप ये देख आपके सामने जो है ना, अब ये जो झाग है ना ये हम उतार लेंगे ऊपर से। तो वैसे भी हमने इनको छानना ही है, लेकिन ये कि झाग अगर आप उतारना चाहें तो उतार ही लें, बेहतर है। तो मैं भी इसको उतार लेती हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 कनी हमारी जो है चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। मैं अब इनको छान लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई में आधा कप जो है वो घी का ऐड कर रही हूँ और इसमें जाएंगी ये 3 अदद छोटी इलायची और साथ में 2 लौंग मैं डाल रही हूँ। इनको थोड़ा सा गड़कड़ा लेंगे हम घी में। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा गड़कड़ा लेंगे और अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे आधा किलो चीनी जानी थी इसके अंदर, लेकिन मैंने आधा किलो से थोड़ी सी कम इसमें डाल रही हूँ। आपको अगर मतलब ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप आधा किलो चावल में आधा किलो चीनी ही डालें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कम पसंद है तो आप उसमें से 1 हिस्सा कम कर दें। तो यहाँ पे 1 कप इसमें दूध का भी मैं ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी इसमें मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और ये झाग जो है ना ये दूध की वजह से बन रही है इसमें। तो यहाँ पे खोपरा, बादाम और किशमिश जो मैंने पहले आपको दिखाया था ये मैंने काट लिए थे। तो इस टाइम पे आके हम इनको भी ऐड कर देंगे और अब इसी टाइम पर आकर हम इसमें अपने चावल भी ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके साइड पे रखे हुए थे। तो अब इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे और मिक्स करके अच्छे से ना। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। तो अब इस पे मैं आप देख सकते हैं इतना इसमें ना आपको नज़र आना चाहिए लिक्विड जो हमारा है ना इसमें। तो अब यहाँ पे जो है मैं हाफ़ टी स्पून इस पर केवड़ा एसेंस का डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं पसंद तो आप ना डालें। और ये कुछ है अशरफियाँ जो मैं इसमें थोड़ी सी गार्निश करूँगी ऊपर। ज़र्दा चावल में ये अच्छी लगती है कलरफुल ना। तो अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे का जो है ना दम दे दूँगी लो फ्लेम पे। पहले हम 5 मिनट का हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद हम इसको लो कर देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खिले खिले चावल और बहुत ही टेस्टी मीठे मीठे चावल हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके भी इसी तरह मीठे मीठे और खिले खिले चावल बनेंगे। तब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया और अब मैं इसको छोटे छोटे गुलाब जामुन के साथ इसको मैं गार्निश करूँगी
और ज़्यादा खूबसूरत बनाऊंगी। तो ये जो गुलाब जामुन है ना, ये बेबी स्वीट थे, ये मैंने बनाए हैं। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही इजी बने हैं और बहुत ही टेस्टी भी। इससे ये क्या होता है, ये बेबी स्वीट है ना, जो आप कुछ भी मीठा बनाते हो उसकी गार्निश के लिए बहुत काम आती है ना। तो इसकी रेसिपी भी आपको मैं वीडियो के एंड पे भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।